हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके और साइंस से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा NR नारायण मूर्ति। बात की जाए किरण बेदी जी की, तो किरण बेदी जी भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित होने वाली प्रथम महिला अधिकारी हैं। ठीक है, इन्होंने इट्स ऑलवेज पॉसिबल तथा आत्मकथा आई डेयर नामक पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? ठीक है, काजू, चाय, कॉफ़ी या मोटे अनाज। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटे अनाज। ठीक है, देखिए मोटे अनाज बागानी फसल नहीं है। ज्वार, बाजरा, रागी, जौ आदि मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अरहर। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है बट एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अरहर का अन्य नाम तूर होता है। अरहर में प्रोटीन का मुख्य बहुत अच्छा स्रोत होता है ये। अरहर फलीदार फसल होने के कारण मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी और नाइट्रोजन तत्वों की आपूर्ति में सहायक होती है। ठीक है, बात की जाए दाल की, तो भारत जो है दाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता भी है। ठीक है, कंज्यूमर भी सबसे ज़्यादा भारत ही है और प्रोडक्शन भी भारत में ही होता है दाल का। ठीक है, पल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग के मापने के लिए किया जाता है? डैश इज यूज टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। ठीक है, जिस उपकरण से पृथ्वी तल पर पवन का वेग मापा जाता है उसे पवन वेगी मापी या एनीमोमीटर कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, ऑब्जर्व इन इंडिया? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 के दिन ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। ठीक है, और यह तब से प्रतिवर्ष हर दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो दिन कौन सा है? 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। ठीक है, राइट टू रिकॉग्निशन एज अ पर्सन बिफोर द लॉ। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सिचुएटेड? चेन्नई, दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज मुंबई। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बात की जाए महाराष्ट्र की, तो आपको फैक्ट याद कर लेना है कि महाराष्ट्र प्याज और काजू के उत्पादन में नंबर 1 पर आता है। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। ठीक है, कारोबार के लिहाज से यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी और यह भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, याद रख लेना आपको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन? ठीक है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये खोज की गई थी, आसान क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपसे डिस्कस किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की और जो है लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण की खोज की थी। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8वीं अनुसूची। ठीक है, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। कुछ फैक्ट आपको याद कर लेना। देखिए
भारतीय संविधान की 8th शेड्यूल यानी कि 8वीं अनुसूची में भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। बाद में संशोधन के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा यह संख्या बढ़ा करके कितनी हो गई है, 22 हो गई है। और ये 22 भाषाएं कौन सी है, आपको बस नाम याद कर लेना, मैं आपको बस बता दे रही रिवाइज के लिए। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संथाली, संस्कृत, सिंधी और तमिल, तेलुगु तथा उर्दू है। ठीक है, बस आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उसी का है जो सेम अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया था। द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। ठीक है, डैश इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता मतलब कि द एडवोकेट जनरल, इनकी नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं होती है। बाकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल और महान्यायवादी, इनके अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा ही होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। याद कर लीजिएगा, अ जज ऑफ हाई कोर्ट, द गवर्नर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले भारतीय राज्य का नाम बताएं जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या केरल। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरला। ठीक है, केरला, केरल भारत का पहला राज्य केरल है जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, महाराष्ट्र का मैंने बताया है, यहाँ पे काजू प्याज के उत्पादन में भारत में नंबर 1 है। ठीक है, और तिरुवनंतपुरम। और बात की जाए केरला के हेरिटेज एनिमल कौन सा है, वो है एलिफेंट, आपको याद कर लेना। और यहाँ पे जो क्या कहते हैं, नारियल के उत्पादन में नंबर 1 आता है केरला, आपको ये भी याद कर लेना। ठीक है, बोट रेसिंग भी होती है यहाँ पर। ठीक है, आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। सेलेक्ट द डक्ट विच टेक द यूरिन आउट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेथ्रा। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 नवंबर। ठीक है, 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और यह दिन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री और भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जो है भारत में शिक्षा के विकास में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हुआ था। ठीक है, और 11 नवंबर 1888 में ही इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, मैंने आपसे इस क्वेश्चन कई बार डिस्कस किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेजर पेंटर एट द अकबर्स कोर्ट। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मघाट पर करनाली नदी से जुड़ती हुई और घाघरा नदी बन जाती है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइंस द करनाली रिवर एट ब्रह्मघाट इन इंडिया एंड फॉर्म द घाघरा रिवर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा शारदा। ठीक है, शारदा नदी भारत में ब्रह्मघाट पर करनाली नदी से मिल करके घाघरा नदी के नाम से आगे बढ़ती है और बिहार में खेलगंज के पास गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज ऑल्सो नोन एज येलो केक। निम्न में से कौन सा खनिज को पीला केक कहा जाता है। तो ये हो जाएगा क्या, यूरेनियम। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज ऑल्सो नोन एज शिलोन इन पास्ट। ठीक है, कौन सा देश है जिसको पहले जो है शिलोन के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा श्रीलंका। आपको पता है आसान क्वेश्चन है ये।
और प्रेजेंट टाइम में इसकी कैपिटल क्या है, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। और कॉमर्शियल कैपिटल कौन सा है, कोलंबो। याद रख लीजिएगा, 2 कैपिटल है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी हैं जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की है। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सीवी रमन, जेसी बोस, विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम साराभाई। ठीक है, देखिए विक्रम साराभाई भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे। इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 1966 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, और 1972 में जब इनकी डेथ के बाद पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। और विक्रम साराभाई ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को विश्व के मानचित्र पर स्थान दिलाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने। और ये सफल एवं दूरदर्शी उद्योगपति भी थे। तो ये आपको याद कर लेना, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।